गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7th विषय हिंदी पाठ 17वां वीर कुंवर सिंह भाग 1 को हम पढ़ेंगे। इसमें जो कठिन शब्दार्थ होंगे बच्चों वो मैं तुम्हें क्या है बता दूंगी। वीर कुंवर सिंह पाठ 17वां। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन कविता को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरमान अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। व्यापक का मतलब क्या होता है बच्चों? फैले हुए। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बगावत का मतलब विरोध करना। दस मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तैनात का मतलब क्या होता है बच्चों? तैयार। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल में आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ। भीषण का मतलब क्या आता है बच्चों? भयंकर। वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह मौलवी, अहमदुल्लाह बहादुर खान और राव तालूराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। खिलाफ के मतलब क्या होता है? विरुद्ध।
वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर सिंह होने के साथ साथ स्वाभिमान एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। रियासत मतलब अपना राज्य। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। ब्रिटिश हुकूमत मतलब अंग्रेजी राज। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राजदरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़ों मतलब देसी रियासतें। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। वंचित का मतलब प्राप्त न होना। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। संघर्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? लड़ाई। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते हैं। तो बच्चों, अपनों ने लेसन पढ़ लिया
वीर कुंवर सिंह का भाग 1। मैंने तुम्हें कठिन शब्दार्थ बता दिए हैं, तुम इनको अपने रजिस्टर में हिंदी वाले में अच्छी राइटिंग में कर लेना। एक बार मैंने लेसन तुम्हें पढ़ा दिया है, तुम घर पर भी इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। धन्यवाद।